अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जनवरी का महीना शुरू होते ही मुख्तलिफ़ खराफात जो हमने शुरू कर दी हैं। जनवरी में नया साल है, उस पर खराफात होती है। फरवरी है, 14 फरवरी है, उस पर खराफात होती हैं। मार्च है, 8 मार्च, उसमें खराफात होती हैं। फिर अप्रैल है, उसके पहले दिन में ही खराफात होती हैं अप्रैल फूल्स के नाम से। और एक आलमी त्यौहार है जिसको मनाया जाता है, और इस त्यौहार का मुसलमानों से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ये बाहर से इंपोर्ट किया हुआ एक घसा पिटा एक त्यौहार है, और जो सरासर झूठ पर मबनी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, फूल बनाना। और इसकी दो हैसियतें, तारीख़ी हैसियत है और शरई हैसियत। तारीख़ी हैसियत से मुख्तलिफ इसमें जो है वो हिकायात और किस्से बयान किए जाते हैं। उनमें से एक तो ये बयान किया जाता है बाज़ मुसन्निफ़ीन कि 17वीं सदी से पहले साल का आगाज़ जनवरी के बजाय वो अप्रैल में हुआ करता था, और इस महीने को रूमी लोग अपनी जो देवी थी वेंस, उसकी जो है वो कह लें कि उसकी तरफ मंसूब करके उसको मुक़द्दस समझते थे, और इस दिन में जश्न मनाते थे। और रफ्ता रफ्ता जो है वो ये जश्न जो है वो अप्रैल फूल की शक्ल इख्तियार कर गया। दूसरे कौल के मुताबिक, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक, उनके मुताबिक यह है कि 21 मार्च के बाद से मौसमी तब्दीलियाँ शुरू होती। तो उन तब्दीलियों को बाज़ लोगों ने इस तरह ताबीर किया कि माज़अल्लाह कुदरत हमारे साथ मजाक करती है, यानी मौसम एकदम चेंज हो गया तो कुदरत हमारे साथ मजाक करती है और हमें जो है वो कह लें कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह बेवकूफ़ बना रही है। तो इस तरह उन्होंने लोगों को भी फिर बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह फिर वो 1 अप्रैल को फूल बनाते थे लोगों को। और इस तरह की मुख्तलिफ खराफात हैं। तो ये इसकी तारीख़ी हैसियत है। शरई हैसियत के लिहाज से अगर देखा जाए तो शरई एतबार से अगर हम देखें तो अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कुफ़ार की हर तरह की मुशाबत से मना फरमाया। इसमें एक तो जाहिर सी बात है, जब ये यहूद की तरफ से शुरू हुआ, कुफ़ार की मुशाबत है, यहूद हुनूद की मुशाबत है। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हमें झूठ से मना फरमाया। इसमें झूठ भी है और इसमें धोखा भी है और इसके अंदर जो है वो अज़ियत भी है, और ये सारी चीज़ें हमें शरीयत में ममनू है। और कुफार की मुशाबत के लिहाज से अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने तो नमाजें, रोज़ा हो, 9-10 मुहर्रम का रोज़ा है, या इसी तरह से जो है वो हमें दाढ़ी है और मूछें हैं। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया कि वो दाढ़ी मुंडवाते हैं, मूछें बड़ी करते हैं, तुम इसका उलट करो। रोज़ा वो रखते हैं, वो 1 रखते हैं, तुम 2 रखो। इसी तरह मुख्तलिफ मौक़े पर अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने यहूद और हुनूद की मुशाबत से मना फरमाया। और एक रिवायत में मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, कि जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करता है वो उसी में से क़यामत के रोज़ उठाया जाएगा। तो मुशाबहत से अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मना फरमाया। और इसी तरह से झूठ बोलना इसको भी अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप अलैहिस्सलाम ने खुशतबी फरमाई। आप सहाबा से मिजाह फरमाते थे, खुशतबी फरमाते थे, और खुश भी होते थे, खुश करते भी थे, लेकिन मिजाह में भी झूठ नहीं बोलते थे। एक दफ़ा सहाबा ने कहा, रसूलल्लाह आप जो है वो तुलाइबुना, आप हमारे साथ हंसी मजाक करते हैं। तो अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि इन्नी ला अक़ूलु इल्ला हक़्क़ा, कि मैं मजाक के अंदर भी हक बात के अलावा नहीं कहता, झूठ नहीं बोलता। तो मजाक के अंदर भी झूठ बोलना ये अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको मना फरमाया है। और बल्कि एक रिवायत में है कि मैं उस आदमी के लिए जन्नत में अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वस्तिल जन्ना, कि मैं उस आदमी के लिए जन्नत के बीचों बीच घर का जामिन हूँ जो मजाक लिमन तरकल किस्बा व इनकाना माज़हन, कि जो बंदा मजाक के अंदर भी झूठ बोलना छोड़ दे। तो अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मजाक के अंदर भी झूठ को पसंद नहीं फरमाया। और इसी तरह से एक रिवायत के अंदर जो है वो अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है कि अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा कज़बल अब्दु तबाअद अन्हुल मलकु मीलन अन नतरि मा जा बिही, कि जब बंदा झूठ बोलता है तो रहमत का जो फरिश्ता है उसके झूठ की बदबू से 1 मील दूर चला जाता है। तो इस किस्म की रिवायत। और सबसे बड़ी बात यह कि झूठे पर कुरान ने लानत की है, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और इसी तरह से अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत है कि सैयदना सफ़वान इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलल्लाह अयकूनुल मुमिनु जुबानन, मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ। फ़क़ील लहू अयकूनुल मुमिनु बख़ीलन, क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? फ़क़ील लहू क़ाल नअम, आपने फरमाया हो सकता है। फ़क़ील लहू अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, क़ाल ला, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं, झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो ये मोमिन जो है वो उसकी शायान शान ही नहीं है कि झूठ बोले, झूठ गलत बयानी करे या धोखा दे। इसमें धोखा भी है। मन अल्लाह के पाक में फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। ईसाई मुस्लिम है, कितने लोगों को तकलीफ। और अल्लाह के पाक पैगम्बर ने सरीह फरमान है कि मोमिन वो है, अल मुमिनु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही,
کہ مومن تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تکلیف دینا، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے 1 اپریل پہ جھوٹی کالیں کرنا، جھوٹے جو بات بتانا. کئی دفعہ اس سے اموات واقع ہو جاتی ہیں، کسی کی موت کی خبر دی، ایکسیڈنٹ کی خبر دی، اور جس کو خبر دی وہ برداشت نہ کر سکا، والد تھا، چچا تھا، اس کی موت ہو گئی، ادھر جو ہے وہ پھول بنایا گیا. تو کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے. تو ایذا دینا، تکلیف دینا، جھوٹ بولنا اور اس کا سہارا لینا، تو یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے. تو لہذا کوشش کریں. اپریل فول جو ہے وہ یہ کیا ہے؟ ایک گناہ ہے، صریح گناہ ہے، کفار کی مشابہت ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، ایذائے مسلم ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك مصدق وانت به كاذب، کہ بڑی خیانت کی بات ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو تو کوئی بات بتائے، وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو اور تو اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس لیے مذاق کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، مذاق کے اندر دھوکہ نہیں ہوتا، مذاق کے اندر خیانت نہیں ہوتی، مذاق کے اندر ایذائے مسلم نہیں ہوتا. تو یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، یہ کافروں کا ہے، انہی کو زیب دیتا ہے، انہی کے لائق ہے، ہمارے لائق یہ نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کریں اس جھوٹ سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اس کا شکار نہ ہوں. بالکل الرٹ رہیں. کوئی اگر جھوٹی فیک کال کرتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور نہ کسی کو جو ہے وہ جھوٹ بولیں اور نہ کسی کے جھوٹ کا شکار ہوں، نہ دھوکہ دیں، نہ دھوکے کا شکار ہوں. مومن کے شان یہ کام نہیں ہے. اپریل فول جھوٹ ہی ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے فقہاء نے اگر کوئی بندہ جائز سمجھ کے بولے گا تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے کہ وہ کہیں ایمان سے نہ چلا جائے، ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. تو اس لیے اس رسم بد کو جو ہے وہ ترک کرنے کی ضرورت ہے، اس پر لوگوں کی سرزنش اور آگاہی کی ضرورت ہے. تو کوشش کریں یہ فعل، یہ عمل یہ ہمارا نہیں ہے، ایمان والوں کا نہیں ہے. والسلام.